लग रहा है यार। चोट लगा देखिए तो। नहीं, चलो देवांश देखो देखो यहाँ पे क्लास 6 चैप्टर 3 पार्ट 2 सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये कौन कौन सा 3 प्रोसेसेस हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग, हैंड पिकिंग, है ना। हो सकता है कि विनोइंग और हैंड पिकिंग जो है ये इतना कन्वीनियंट ना हो, तो वैसे कंडीशन में फिर दूसरा तरीका होना चाहिए ना हमारे पास, है ना। दूसरा तरीका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देयर में बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। सो हाउ आर सच पार्टिकल्स सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। सो ऐसी चीजों को जो कि हल्की हैं पर उनको भी तो सेपरेट करना है ना। वैसे तो विनोइंग में आप कर सकते हैं, बट अगर आपके पास आधा 1 किलो चावल है, दाल है, उसको दाल उसको को विनोइंग कर लो। नहीं, आधे किलो दाल के लिए यानी 500 ग्राम्स का दाल है, उसको अगर विनोइंग करेंगे, है ना, चलो ठीक है। बट ये तब होता है जब जो अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज जो है ना बहुत ज्यादा हो, है ना। अब यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज है वो कम भी है, प्लस उसके बाद है ना, तो वहां पे हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं, ठीक है। इनकेस वो हैंड पिकिंग के लायक नहीं है तो फिर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, विनोइंग अगर है तो चलो, अगर कम भी है और विनोइंग कर सकते हैं तो कर देंगे, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि खाना पकाने से पहले अब करना है, तो मेरे सामने ये 3-4 प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन। सो राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। कुक करने से पहले इनको पहले हम लोग क्या करते हैं, धोते हैं। क्यों धोते हैं, देखिए आजकल जो राइस वगैरह होता है ना, तो बहुत सारे डस्ट वगैरह रहता है उसके अंदर, पहली बात। इवन आजकल क्या, हमेशा से, तो वो जो डस्ट होता है वो फ्लोट करता है। प्लस जो राइस और पल्सेस जो कि है ना ऑलरेडी किसी कीड़े के द्वारा खा लिए गए हैं, है ना, वो भी दाने जो हैं वो फ्लोट करते हैं, है ना। उनको आप ऐसे भी सेपरेट कर सकते हो, हाँ? ठीक है। जी हाँ, जी हाँ। अब देखिए तो इस तरह से, सो व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स, तो वो जो हो गए वो क्या हो गए, तो पानी में छला जाते हैं, है ना, ठीक है, गेट सेपरेटेड। These impurities go into water. Now what will sink to the bottom of the vessels, rice or dust? डस्ट। जो सिंक करेगा यानी डूबेगा नीचे में, वो राइस डूबेगा। सो हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। अब वेसल को हल्का सा है ना टिल्ट कर देंगे, तो टिल्ट कर देंगे तो क्या होगा, उसमें से सिर्फ गंदा पानी निकलेगा। टिल्ट करेंगे, है ना, उल्टा नहीं कर देना, ठीक है, उल्टा करोगे तो सब कुछ गिर जाएगा। सो टिल्ट करेंगे। अब यहाँ पे टिल्ट करेंगे, टिल्ट मीन्स थोड़ा टेढ़ा करेंगे, तो उसमें से जो गंदा पानी विथ जो डस्ट है वो निकल जाएगा। अब इस तरह से 2-3 बार धोने से जो हमारा चावल है वो तो साफ हो गया। अब उस साफ चावल को अब हम कुक करेंगे, है ना। सो व्हेन द हैवी कंपोनेंट इन द मिक्सचर सेटल्स आफ्टर व्हाट इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें जो हैवी चीज होता है वो बॉटम में सेटल हो जाता है और कोई चीज ऊपर में रह जाता है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, है ना, ठीक है। ऐसा चीज जिसमें जो हैवी चीजें होती हैं वो नीचे में सेट हो जाती हैं, सेटल हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, है ना। पानी को भी सेडिमेंटेशन प्रोसेस हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलम, जो हम लास्ट टाइम तुमको एक बार बताए थे। एलम हम लोग डालते हैं तो जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है उसको हम लोग एक्चुअली स्पीड अप करते हैं। वैसे भी वो एक वक्त में जाके सेटल होगा, बट मान लो 1 गिलास पानी है या 1 जग पानी है, अगर उसको सेटल करने के लिए आप 4-5 दिन छोड़ दोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड डेफिनेटली द final product that the impurities will definitely get out of it, but the thing is the time will be more, and we don't want to, and we don't, alum is fitkari yaar, fitkari ko alum kehte hain, and so I have already in that time calculations I will tell you later, okay wow. Now come, the process is called sedimentation when the water along with the dust is removed, है ना। जब जो water है और उसमें जो dust है, ठीक है, जो वाटर है उसमें जो डस्ट है इज रिमूव्ड, तो पानी को भी निकाल दिया जाता है और उसमें जो डस्ट उसके ऊपर जो छला रहा है, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंटेशन, यानी कि उसको जो टिल्ट करके जो पानी निकाल रहा है दैट इज कॉल्ड डिकंटेशन। यानी कि जो सेटल हो गया, जमीन में बैठ गया पानी की जमीन में, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और जो उसको टिल्ट करके निकाल दिया दैट इज कॉल्ड डिकंटेशन। डिकंटेशन प्रोसेस कभी कभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ रॉड भी करते हैं, जैसे कि आपने किसी एग्जाम्पल्स में देखा होगा, वहां पे हम लोग एक ग्लास रॉड का इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, किस बात के लिए, तो वहां पे वाटर को सेपरेट करने के लिए। एक एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे, ऐसा भी एक एग्जाम्पल था। सो फिगर 3.8 में देखिए डिकंटेशन प्रोसेस हो रहा है। सो ये फिगर 3.8 कहाँ है भैया, देख लीजिए,
3.8 ये रहा आपका। अभी इसी ग्लास से, यानी कि ये जो ग्लास है इसके बॉटम में देख रहे हो कुछ बैठा हुआ है, कुछ सेटल है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेड। सो सेडिमेंट, इसको सेडिमेंट कह सकते हैं हम लोग। क्या इसको कहेंगे? जो चीज बॉटम में बैठा हुआ है दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट, है ना, उसको क्या कहेंगे? सेडिमेंट। अब मान लो राइस वाले कंडीशन में अगर पानी है तो वहां पे जो बॉटम में बैठा हुआ है दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट। में क्या है हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल? दैट इज राइस। तो राइस हमारा सेडिमेंट है। वैसे इस ग्लास में जो सेडिमेंट है इट मे बी एनीथिंग। So I don't know what is the sediment inside. It may be the impurities. Okay. So इसमें क्या है? ये impurities है। अच्छा, soil है, dissolved material that is soil. तो ये as a impurity यहाँ पे soil है। अभी ये soil जो है sediment, as a sediment यहाँ बैठा settle है। अब इस ऑलरेडी इसमें sediment भी यानी कि impurities भी है, पानी भी है। अब इसको हल्का सा धीरे से टिल्ट करते हुए दूसरे ग्लास में हम उड़ेल लेंगे तो अभी सिर्फ इसमें पानी आ रहा है, इसमें सेडिमेंट नहीं आ रहा है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इस ग्लास से इस ग्लास में जो पानी ट्रांसफर हो रहा है, इस ग्लास से इस ग्लास में जो पानी ट्रांसफर हो रहा है, ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन वेसल टू अनदर वेसल बाय द हेल्प ऑफ टिल्टिंग द वेसल, इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? इस चीज को हम लोग डिकेंटेशन कहेंगे। इस चीज को क्या कहेंगे बेटा? डिकेंटेशन कहेंगे। और जो ऑटोमेटिकली अपने आप सेटल हो रहा है बॉटम में, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा सेडिमेंट कलेक्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे वो क्या कह रहा है। सो अभी तुम समझ गए यहाँ पे डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन दोनों का इस्तेमाल करके। लेट अस फाइंड फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली दोनों प्रोसेस का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस दैट इज बीइंग यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम एट द सेम टाइम, है ना, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज सेडिमेंटेशन का फिर कोई खास फायदा निकल के नहीं आता है अगर डिकेंटेशन साथ में ना करें तो। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। तो सेम प्रिंसिपल जो है वो क्या करता है? तो यूज्ड होता है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। अब जैसे मान लो तेल और पानी अगर मिला दिए तो तेल और पानी जो है दोनों का डेंसिटी डिफरेंट है, एंड डेफिनेटली जस्ट बिकॉज द डेंसिटीज आर डिफरेंट तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इन ईच अदर एंड डेफिनेटली वन विल फ्लोट ऑन other. So for example oil and water from their mixture can be separated by this process. So यहाँ भी हम लोग decantation process use कर सकते हैं और वहाँ पे पानी और तेल को हम लोग अलग कर सकते हैं. So if a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. तो वो जब थोड़ी देर छोड़ देंगे ना उस मिक्सचर को तो दो अलग अलग लेयर्स वहां पे बन जाएंगे. द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. तो ऊपर वाला जो टॉप लेयर का जो लेयर है उसको हम लोग डिकेंटेशन के हेल्प से उसको अलग दूसरे कंटेनर में हम लोग ले सकते हैं. अब मुझे बोल दीजिए, जैसे ये जो एग्जांपल है ये मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर पहले भी क्लास में बहुत बार यूज हो चुका है. तो जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट का जो पॉजिटिव साइड रहता है अगर उसके बीच में अगर मेटल डाल दे ना तो फिर वो दोनों चिपक जाएगा. क्या चीज का ये साइड होता है? मैग्नेट के खुद पॉजिटिव साइड के साथ भी ना चिपक सकता है. पर अगर मेटल का पीस एक बार बीच में डाल दे, सिक्का डाल दे तो फिर वो दोनों एक साथ आ जाएगा. तो फिर वो ऐसे ही किसी कोई तरीका है ऑयल और वाटर को मिला देने का या फिर साबुन वाबुन इस तरीके से? हाँ है ना. जब हम लोग उसमें हम लोग बतलाए थे ना आपको कि जब हम सोप और वाटर को उसमें मिक्स कर देंगे, सोप को उसमें मिक्स कर देंगे तो ये जो चीज है ना उसमें ऐसा फिर वो हो जाएगा उस तरह से. वो पानी खुद ही फिर डेंस हो जाएगा. डेंस वेंस नहीं होगा बेटा. उसमें क्या होता है ना, आपको सोप के बारे में पढ़े थे ना कि उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड्स होता है ना. वो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है कि क्या कर रहे हो, है ना, तो उसमें वो मिक्स हो जाता है. पढ़ाया गया था, आप भूल गए हो, है ना. ठीक है, फिर से पढ़ा देंगे. सो यहाँ देखो, लेट अस अगेन कंसिडर. तो ये हो सकता है ना, सब चीज पॉसिबल है. इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पॉसिबल नहीं है ना. सो आपकी बुद्धि वैसी होनी चाहिए, है ना. Let us again consider a mixture of a solid and liquid. अब solid और liquid का हम एक mixture देखते हैं फिर से. तो solid और liquid का जैसे कि भैया टी जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी मिलता है. आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स, है ना. तो टी लीव्स को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स, है ना. हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? स्टेनर का इस्तेमाल करते हैं टी लीव्स को हम लोग रिमूव करने के लिए. सो ट्राई डिकेंटेशन.
तो वहां पे हम लोग डिकेंटेशन भी यूज कर सकते हैं. सो इट हेल्प्स अ लिटिल, है ना, थोड़ा बहुत इसमें आपका हेल्प कर सकता है. सो बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? होता है ना. हाँ. क्यों होता है? बिकॉज दे मे बी लाइटर, दे मे बी लाइटर. सो अब लाइट होगा तो वो तो आपके मुंह में आ जाएगा ना, बिकॉज it will take a lot of time. Now pour the tea. वो सेडिमेंट होने के लिए, सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है आप बोले थे, टाइम लगता है. हाँ. और फिर गरम गरम चाय नहीं पी पाएंगे हम. फिर ठंडा चाय पी. ठंडा चाय ले लो, ठंडा चाय ले लो. देवांश यहाँ देखो. Now pour the tea through a what? Through a strainer. तो फिर उसको pour, अरे यार, अच्छा यही कह रहा है. Through a strainer. Did all the leaves remains in the strainer? This process is called filtration. तो स्टेनर का जब इस्तेमाल कर रहे हैं, that is called filtration. So यहाँ पे sedimentation समझ में आ गया है. स्टेनर या फिल्टर पेपर के थ्रू करो, दोनों काम स्टेनिंग का ही होता है, दोनों काम फिल्टर का ही होता है. आप उसको फिल्टर कहो, बट एक्चुअली स्टेनर को है ना आप फिल्टर नहीं कह सकते हो. जनरली फिल्टर जब वर्ड हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग यही समझते हैं कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी माइन्यूट प्रोसेस. एक्चुअली इसमें हम लोग बहुत जो फिल्टर होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एक्चुअली उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ऐसा हम लोग सोचते हैं. जैसे फिल्टर पेपर, तो उसके पोर्स उतने दिखते नहीं, उतने विजिबल नहीं होते हैं. जबकि स्टेनर वगैरह के जो पोर्स होते हैं वो तो बिल्कुल विजिबल होते हैं, हम लोग बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं. तो जनरली हम लोग समझते हैं क्या कि जब फिल्टर की बात हो रही है ना तो इसमें बहुत ही हाई लेवल एक्यूरेसी होगा, है ना. यदि एक्यूरेसी मतलब हाई लेवल होगा, दैट मीन्स की जो फिल्ट्रेशन का काम होगा वो बहुत ही लो लेवल तक होगा, है ना. ठीक है. और स्टेनर जो है वो रफ होगा, है ना. सच्ची में ऐसा होता है? जनरली होता ही है, आप देखते ही हो, है ना. और यही वजह है कि आपका जो एक फिल्टर पेपर है और एक स्टेनर का कॉस्ट जो है ना, दोनों में थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है ना. एक फिल्टर जो आपके पानी के लिए आता है, इसका क्या कहते हैं, आरओ में फिल्टर होता है, या फिर बहुत दूसरे सारे इक्विपमेंट्स में होता है, उन सबका कॉस्ट आप देख लो. और आपका जो स्टेनर होता है ना, महंगा से महंगा देख लो क्या उसका कॉस्ट होता है. तो दोनों के कॉस्ट में क्या, तो कॉस्ट वगैरह डिपेंड करता है द एफर्ट दैट यू हैव इनपुट, है ना. जो एफर्ट आपने लगाया है उसके बेसिस पे एक्चुअली क्या होता है, तो उसका कॉस्ट होता है, या फिर जो डिमांड होता है. तो वो सब इकोनॉमिक्स की बातें हैं, बट सिंपल सी बात है, फिल्ट्रेशन जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल की चीज है, ठीक है. मगर दोनों लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है. सो विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? डेफिनेटली फिल्ट्रेशन, बट डिकेंटेशन इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क, है ना. ऐसा नहीं है, मान लो कि अगर आपके पास है ना, आपके पास स्टेनर नहीं है ना, तो क्या आप चाय नहीं पियोगे? आप पियोगे. तो वहां पे हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? डिकेंटेशन. देखो क्या होगा. जैसे पिछला जो So let us now consider the example of water and that we use, है ना. जो पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अब उस एग्जाम्पल को हम लोग कंसिडर करेंगे. उस पानी को फिल्टर करते हो या नहीं करते हो? जी हाँ, हम करते हैं. So do all of us at all times get safe water to drink? So ऐसा नहीं होता है. तो हम लोग सब अपने घर में क्या लगा रहे हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस लगाते हैं ना, आरओ सिस्टम लगाते हैं. समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी, है ना. तो वो हो सकता है कि उसमें मड हो. क्या उसमें मड हो. अब जाहिर सी बात है, अगर वो मडी होगा तो जो पानी है वो पीने के लायक तो नहीं होगा. तो यानी कि उस पानी को हम लोग को उससे एक्चुअली मड को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा. द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो बी मडी, स्पेशली आफ्टर रेन्स, है ना. सो लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल. सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सो हो सकता है कि वो मडी हो. सो लेट अस सी इफ वी कैन यूज मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम वाटर. सो इससे हम लोग सॉइल को वाटर से कैसे डिफरेंट करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे? तो वैसे तो डिकेंटेशन प्रोसेस है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस है पहला, दूसरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी है. बट ये जो प्रोसेस है इसमें से बेहतर कौन है? तो नो डाउट फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज मच बेटर है, और हम लोग एक्चुअली वही यूज करते हैं. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग वही यूज करते हैं, बिकॉज सेडिमेंटेशन हम लोग का ऑटोमेटिकली होता है. कैसे? जब हम लोग पानी को मोटर के थ्रू, है ना, कहाँ टंकी में चढ़ाते हैं, और टंकी में जाकर, टंकी मतलब टैंक्स में जाकर, है ना, वो वहां पे क्या होता है? डिपॉजिट होता है, कलेक्ट होता है.
तो वहां पे वो सेटल करता है। आप जब जाते हो कुछ दिनों के बाद देखते हो तो उसके बॉटम में बहुत सारी गंदगी बैठी रहती है ना। वो गंदगी जो बैठी वो क्या है, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट। और वो जो प्रोसेस और उसमें से जो पानी हम लोग निकालते हैं वो क्या हो गया, डिकेंटेशन हो गया। वहां पे टिल्ट नहीं करते हैं, वहां पे एक सबसे नीचे वाले लेवल के थोड़े ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, पाइप का कनेक्शन किए रहते हैं। अब वो जो पाइप कनेक्टेड रहेगा, अब वो नीचे के पानी को, नीचे के कचड़ा को हम लोग नहीं अब लेंगे, अब सिर्फ हम लोग क्या ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ साफ पानी जो ऊपर में है। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मोस्ट टाइम अब उसके बाद हम लोग काम करते अब उसके बाद वो पानी आपके किस में आया, टैप में आया, और टैप से हम लोग उसको क्या किए, फिल्टर किए। फिल्टर करके फिर उस पानी को है ना अच्छे से प्रोसेस करने के बाद तब पीने के लायक वो बना। ठीक है, ये सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैनुअल काम जो हम लोग करते हैं उसके लिए फिल्ट्रेशन जैसे ही है। जैसे मान लीजिए अगर वो नहीं सेडिमेंटेशन होता वहां पर, तो फिर जो फिल्टर जो होता है वो ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है शायद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप कोई मतलब आप 10 लोगों को खाना खिलाइए और 100 लोगों को खाना खिलाइए, जल्दी थक जाओगे ना, 100 लोगों को खिलाओगे तो, है ना, तो सोचने वाली बात है। अब चलो यहाँ देखते हैं एक्टिविटी 5, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। है ना, एक नदी से या फिर एक पॉन्ड से हम लोग मडी वाटर को कलेक्ट करते हैं। इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास, यानी कि साफ पानी उठाएंगे, उसमें थोड़ा गंदा मिलाएंगे और उसको मडी वाटर बनाएंगे। ठीक है, सही सही बात है ना, बिकॉज अब आपको अब मान लो अगर 100-150 किलोमीटर के बाद आपकी नदी हो तो क्या आप नदी तक जाओगे, है ना। हाँ सो हो जाएगा फिल्टर। हाँ ओके ओके, सो लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, है ना, सो लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, तुम खुद खड़े मत हो जाए। हाँ, तो उसको आधे घंटे तक उसको वैसे ही छोड़ दोगे। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब उसको पानी को काफी गौर से देखते रहना है। ये ज्यादा बेहतर होगा कि आप जो है ना, वो ग्लास कौन सा होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, है ना। वो कोई टम्बलर मत ले लेना, स्टील टम्बलर, अगर आप स्टील टम्बलर ले लेते हो तो वैसी कंडीशन में आपकी विजिबिलिटी उतनी क्लियर नहीं होगी, प्लस वो ज्यादा जम जाता है, प्लस वो आपको दिखेगा नहीं, जो दिखेगा नहीं तो फिर वो फायदा होगा नहीं जो आप चाह रहे हो। आपका पर्पस यहाँ है आपको ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्वियसली वो बीकर होनी चाहिए, वो ग्लास होना चाहिए, वो सिंपली ग्लास मतलब ग्लास होना चाहिए जो कि ग्लास का ग्लास हो। ठीक है, प्लास्टिक का चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ देखो, so let it stand for half an hour, observe the water. Now does some soil settle at the bottom of the water? Why? Because it is heavier than simply it is heavier, its density is different than the water. अगर किसी भी चीज की डेंसिटी कम होगी या फिर ज्यादा होगी तो वो पानी के साथ मिक्स कर पाएगी नहीं, वो चाहे तो ऊपर या फिर वो नीचे रहेगी। अब जाहिर सी बात है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो फ्लोट करेगा या डूब जाएगा। इसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा, हाँ, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सिंक हो जाएगा। चलो यहाँ देखते हैं। सो डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, सो व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। तो ये ही प्रोसेस आपका सेडिमेंटेशन है। Now slightly tilt the glass without disturbing the water. अब ग्लास को हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा स्लाइटली टिल्ट करेंगे। Let the water from the top flow into another glass, है ना। 3.8 देख रहे हो यहाँ पे, 3.8 में एक ग्लास से दूसरे ग्लास में, तो दूसरा ग्लास निकालना पड़ेगा ना। So what will you call this process? ये प्रोसेस जो है डिकेंटेशन है। ये प्रोसेस जो है डिकेंटेशन है। सो इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, नहीं, ठीक है। सो नाउ फिल्टर इट, अब इस पानी को फिल्टर करेंगे। डिड द टी स्टेनर वर्क, क्या इस पानी के लिए टी स्टेनर काम करेगा। ये सेकेंड ग्लास में प्योर वाटर जो कंपैरेटिवली इससे प्योर वाटर है
तो जो ये आपका कलेक्शन हुआ है ये वाले दूसरे वाले ग्लास में, तो जाहिर सी बात है उस ग्लास के पानी को अगर हम लोग स्टेनर से अगर उसको प्योर करना चाहेंगे तो क्या काम करेगा? कोई खास काम नहीं करेगा। उल्टा जो पहले से जो गंदगी इसमें हल्का फुल्का जमा हुआ होगा वो और आ जाएगा। नहीं, वो तो हम साफ स्टेनर की बात कर रहे हैं, हम आपके गंदे स्टेनर की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं आएगा। अगर मेरा स्टेनर साफ है तो कैसे आएगा? क्या साफ चीजों को नहीं हो सकता है? 100% साफ हो सकता है, ठीक है। अब तो वैसे हवा में भी डस्ट है, अब उस डस्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। चलो आओ यहाँ पे, इतना ज्यादा काबिल मत बनो। सो लेट अस ट्राई टू फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब हम लोग एक पतला सा कपड़ा लेंगे। अब ये जो कपड़ा हम लोग ले रहे हैं वो कपड़ा क्या है? वो कपड़ा एक तरह का फिल्टर है। वो जो कपड़ा है वो क्या है? एक तरह का फिल्टर है। अब इसी एक लेयर कपड़े का लेते हैं, फिर 2 लेयर अगर लेंगे तो वो फिल्टर को का एक एडवांस लेवल होगा। 3 और 4 लेयर अगर ले लेंगे तो वो कपड़े का वो फिल्टर का एक और भी ज्यादा एडवांस लेवल होगा। पर अगर ऐसा करते करते बहुत ज्यादा लेयर्स अगर ले लेंगे तो फिर ये कपड़ा ही अब्सॉर्ब कर लेगा पूरे वाटर को। और अगर फिर भी बहुत ज्यादा पानी हुआ तो अब्सॉर्ब ना भी करे तो ये जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो एक लेयर से दूसरे लेयर में जाते जाते फिर तीसरे लेयर में जाएगा, फिर चौथे लेयर में जाएगा। डेफिनेटली ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। और ये जो होगा स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। ऐसा होता है। सो इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन्स इन बिटवीन द वुमेन थ्रेड्स। जो थ्रेड्स होते हैं, जैसा कि उस दिन बताया था ना कि जब नीडिंग कौन कौन सा प्रोसेस होता है कपड़े बनाने के? वीविंग और निटिंग। वीविंग और निटिंग। सो वीव करो या फिर नीट करो, उस कंडीशंस में, उस दोनों कंडीशंस में बीच में गैप्स होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, पर वीविंग में मुझे लगता है कि ज्यादा गैप्स होते हैं। अरे किसमें ज्यादा गैप्स होते हैं, वीविंग में या नीडिंग में? मतलब वीविंग में ज्यादा अच्छे से होगा क्योंकि उसमें ज्यादा होल्स हैं, क्योंकि निटिंग तो होल्स तो ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही होते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो कपड़ा है वो कितना कॉम्पैक्ट आप है ना। जैसे उसमें जितने भी जैसे बेडशीट्स आते हैं ना, तो बेडशीट्स आते हैं तो उसमें कपड़े की क्वालिटी होती है। कुछ कपड़े की क्वालिटीज ऐसी होती है जिसमें जो कपड़े के बीच में जो मतलब डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि जो थ्रेड्स के बीच में यार्न्स का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। और कुछ कपड़े ऐसे आते हैं जो कि ऑलरेडी काफी है ना, मतलब कि उसके यार्न्स जो है वो थ्रेड्स जो है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आएंगे। तो उस तरह के भी कपड़े आते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि वो आपने कैसा कपड़ा खरीदा। अब यहाँ देखो, so these pores in a cloth can be used as a filter। ये जो pores है ना, इसको as a filter हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखो, if the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores, है ना। अब उससे काम नहीं बना तो उससे भी बढ़िया फिल्टर लेंगे, अब फिर से उसको फिल्टर करेंगे। A filter paper is one such filter that has very fine pores in it, है ना। तो उसमें और भी फाइन पोर्स हो सकते हैं। फिगर 3.9 shows the steps involved in using a filter paper। एक फिल्टर पेपर को यूज करना है तो कैसे करेंगे, इस फिगर 3.9 में दिखाया गया है। ये देखो, ये एक सर्कुलर है ना, ये सर्कुलर शेप में एक फिल्टर पेपर है। पहले इसको हाफ में, इसको सेमी सर्कल बनाया, फिर इसको सेमी सर्कल बनाने के बाद फिर इसको क्या किया गया, एक और फोल्ड दिया गया, तो ये क्वार्टर मतलब कि क्वार्टर सर्कल हो गया। और उसके बाद इसको ये किस रूप में मतलब कि बेंड कर रहा है, कॉनिकल शेप में। और ये कॉनिकल शेप में बेंड करने के बाद इसको इस फनल में डालेगा, है ना। फनल में नीचे में क्या है, ये एक आउटलेट होता है और ऊपर में इनलेट होता है। अब इस ऑलरेडी ये इसमें जितना भी पानी अगर इसके ऊपर पोर करेंगे, अब वो तो पहले फिल्टर से होते हुए जाएगा ना। अब ऊपर में पानी हम देंगे और नीचे में फ्लास्क अपना लगा दिए, बीकर लगा दिए। अब क्या होगा कि ये जो पानी है ना, वो उसके थ्रू होता हुआ जाएगा। अब जो है यहाँ पे 1 लेयर नहीं, 1 2 3 4 टोटल 4 लेयर्स ऑफ
फिल्ट्रेशन हो रहा है, 4 लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ फिल्टर पेपर के 4 अलग अलग लेयर्स हैं, और वो 4 अलग अलग लेयर्स जो होंगे वो पानी को और भी बेटर वे में और भी बेहतरीन तरीके से उसको फिल्टर करेंगे। जब ये फिल्टर होके पानी हम लोग कलेक्ट करेंगे किस चीज में, जिस किसी भी कंटेनर में, वो पानी उस पहले वाले पानी से कहीं ज्यादा प्योर होगा, ठीक है। So the mixture is then poured onto the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. अब ये जो फिल्टर है अपना काम कर गया। काम करने के बाद क्या करेंगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस, जाहिर सी बात है पानी मिल गया, अब आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास और भी दूसरे एडवांस प्रोसेसेस हैं तो आप करते रहो, है ना। बट पानी को प्योर करने का तो भाई हर अलग अलग लेवल है ना। अब जैसे कि हम लोग आपके क्लास में हम लोग सिर्फ फिल्टर तक पढ़े हैं, बट ये जो आरओ का पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है, इसमें तो आप देख रहे हो ना कि क्या क्या करते हैं। प्यूरिफिकेशन है, इसमें मिनरल ऐड करते हैं, मिनरल निकालते हैं, वो है ना। प्योर करने का नहीं, वो तो और पानी को ज्यादा, एग्जैक्टली, वो पानी को पानी ना रख के कुछ और ही बना देते हैं, वही, ठीक है। तो वो पानी अलग को चीज है। जूस बना दिया, ये नहीं कहिएगा कि ये अच्छा है तो नहीं, तो यहाँ तो ये बस प्योर पानी है। को साफ करने की बात हो रही है ना, तो वो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। तो जनरली हम लोग जो फ्रूट्स और वेजिटेबल सीड्स जूस होता है उसको पीने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका पल्प हो गया, जैसे कि नहीं, पल्प सीड्स अलग होता है बेटा। जैसे सीड्स हो गया आपका, जो उसमें बीज होता है उसको सीड्स कहते हैं, जबकि पल्प जो हो गया जो गुदा होता है, जैसे आम का पल्प, मतलब वो जो जिसको खाते हैं हम लोग, तो खाते कौन सा है, छिलका को खाते हैं या गुठली को खाते हैं? जो छिलका और गुठली के अलावा जो बचता है ना, दैट इज कॉल्ड पल्प। या फिर पपाया खाते हो तो उसका भी पल्प का पार्ट होता है। तो इन सब चीजों को जब हमको खाना होता है, तो इन सब चीजों में अब जैसे सीड्स जो होते हैं, जैसे आपका पपाया हो गया, पपाया में सीड्स खाने लायक होता है? नहीं। तो उन सबको हम लोग को क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज, पनीर इन आवर होम्स, है ना। ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है इसका इस्तेमाल होता है किस चीज को बनाने में, तो प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज, पनीर को बनाने में इन आवर होम्स। हमारे घर में पनीर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये पनीर कौन सा पनीर है, वही पनीर जो कि जस्ट है ना, हम लोग सब तरह जो आप अच्छे से जानते हैं। अब तुम बोलोगे कि ये पनीर कैसे, इसमें मतलब फिल्ट्रेशन इसमें कैसे यूज होगा, जब जो अमाउंट होता है उसमें पानी भी होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कपड़े में कपड़ा लेते हैं, उस कपड़े में वो सारा मटेरियल डालते हैं, पानी, फिर उसको स्टेन करने के लिए उसको कहीं टांग के छोड़ देते हैं। तो जो पानी होता है वो बह जाता है, और पानी जो होता है वो बह जाता है, और जो हम लोग के पास मिलता है वो प्योर पनीर मिलता है, इस तरह से। तो ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें भी यूज होता है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स। जब पानी दूध खौल रहा होता है उसमें हम लोग 2-3 बूंद क्या डालते हैं, तो लेमन डाल देते हैं। 2-3 बूंद नहीं, कभी कभी ज्यादा ही डालते हैं, डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी आप दूध है आपके पास। सो दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड। तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं। जब आप उसमें नींबू डालते हैं तो उसमें सॉलिड पनीर भी आ जाता है, और फिर उसके बाद पानी बचा हुआ रह जाता है ना। अब क्या है, इस पानी को पनीर से अलग करना है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और स्टेनर। स्टेनर का इस्तेमाल करते हैं या फिर एक पतले कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, बट स्टेनर इज नॉट दैट मच गुड, क्योंकि स्टेनर से जो है वो पनीर भी गिरने के चांसेस बने रहते हैं, है ना। क्या हम बोल तो रहे हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ। मतलब ये बुक के हिसाब से ये बोलना चाह रहा है, मतलब सिर्फ काम कर सकता है करने को तो आपका, आप यहाँ भी आप सेडिमेंटेशन डिकंटेशन कर सकते हो, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो, बट जो बेस्ट तरीका होता है वो बेस्ट तरीका क्लॉथ होता है। इस वजह से हम लोग क्लॉथ यूज करते हैं, और यही वजह है कि सारे लोग क्लॉथ ही यूज करते हैं। वरना ऐसा थोड़ी ना है कि कोई काम पार्टिकुलरली उसी तरह से, अगर ऐसा होता कि कोई काम पार्टिकुलरली उसी तरह से होता तो अभी जो नासा भेजा है ना अपना जो ये
उसके अलावा भी कोई सस्ता तरीका था तब तो हमारा इंडिया भी भेज रहा है ना। क्या भेज रहा है, चंद्रयान 3 भेजा, सस्ता तरीका था तब तो भेजा। तो पॉसिबल है ना, बहुत सारे और भी तरीके पॉसिबल हैं, बट जो बेस्ट भी तो फिर इंडिया बना लेता, जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट तरीका है ना, वो आपको यहाँ बतलाया जा रहा है। यहाँ देखो, जो कि हम लोग यूज किए थे, देखते जाओ। इवेपोरेशन एक्टिविटी 6, add 2 spoons of salt to water in another beaker and still it well, है ना। जब हम पानी में नमक डालेंगे, उसको हिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, नमकीन पानी का सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्टी वाटर सॉल्यूशन। सो डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? जाहिर सी बात है, अगर बहुत कम नमक है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिखेगा। सो कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? वो भी नहीं दिखेगा, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाला है। सो आफ्टर स्टीरिंग, हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब उसको गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे। लेट द वाटर बॉयल अवे, सारा पानी गर्म करते हुए उड़ा देंगे। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर? जैसे पापा एक बात पूछ रहा हूँ, जैसे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर? सॉल्ट क्रिस्टल्स। Salt crystals. Very good. Now in this activity we use the process of evaporation. इस एक्टिविटी में जो प्रोसेस इस्तेमाल किया गया वो कौन सा प्रोसेस था? Evaporation. यानी कि जो पानी था उसको गर्म करके इवेपोरेट कर दिया गया। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट के मिक्सचर को है ना सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो एक्टिविटी किए, जो काम किए, वो इवेपोरेशन था। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी इवेपोरेशन को अगर कोई डिफाइन करने के लिए कहेगा, सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर इवेपोरेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, द कन्वर्जन ऑफ the process the main thing is the process of conversion of water into its vapor is called evaporation. So by the means of evaporation we can separate different components which is mixed with any water with water. कैरोसिन में अगर कोई चीज मिक्स्ड है, अगर उसको गर्म करोगे तो उसमें आग लग जाएगी, है ना। सो हर लिक्विड के लिए नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे सीधी सी बात कह रहा है क्या? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात कर रहा है। और जब अलग अलग लिक्विड की बात करेगा तो उसको डिस्टिलेशन कहेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में, जिसकी वजह से है ना पेट्रोलियम के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, वैक्स मिलता है, या जो कुछ भी मिलता है, वो सारे जो अलग अलग हमारे कंपोनेंट्स मिलते हैं, है ना, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में भी। फिलहाल जो प्रोसेस है उसके साथ चलते हैं। सो इवेपोरेशन आपको समझ में आया? द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। अब जैसे कि जहां कहीं भी पानी है वहां पे ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो होता है। अब आप कहोगे कि अगर होता है तो क्या अगर नहीं होता तो वो पानी हर जगह अवेलेबल होना चाहिए था, पर पानी एक्चुअली अवेलेबल है नहीं है। अब जैसे कि मेरे छत पे कल बारिश हुई, पानी था, पानी सारा का सारा पानी तो बह नहीं गया, कुछ पानी तो फिर भी छत पे रह गया। वो पानी अभी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वो पानी जो है वो इवेपोरेट कर गया। तो अच्छा, तो होता तो नहीं है चलिए, पर अगर हुआ तो फिर ये काम रहेगा। अगर पानी रहेगा तो वो इवेपोरेट करेगा, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो इवेपोरेट क्यों करेगा? वो कॉमन सेंस वाली बात है। नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे पास है। हाँ, पर मेरा कोशिश करना कि कॉमन सेंस हो तुम्हारे पास। अगर ना हो तो कुछ कर नहीं सकते हो, बट कोशिश करना। अगर होगा तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास दिमाग आ रहा है। अब यहाँ देखो, और पापा नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। हाँ, यहाँ देखो, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है, सो वेयर डू यू थिंक सॉल्ट्स कम फ्रॉम? ओशन।
सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स मिक्स्ड इन इट, वन ऑफ दीज सॉल्ट्स इज द कॉमन सॉल्ट। अब ये कह रहा है कि मेनी सॉल्ट्स मतलब कि ये जो हम NaCl यानी कि जो हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं NaCl, जिसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा भी क्या सॉल्ट होते हैं? होते हैं भाई, होते हैं, है ना? ठीक है। सो व्हेन सी वाटर इज अलाउड, अब आपको गहराई में फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, देखो यहाँ पे। So where do you find the salt? So common salt हो गया। When sea water is allowed to stand in a shallow pits, है ना? तो हम लोग जनरली नमक बनाने के लिए समुद्र के किनारे छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं हम लोग, ठीक है? So water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor. तो धीरे धीरे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बच जाता है वो क्या बचता है आपका? तो वो आपका सॉल्ट बचता है। मैं बीच में गया इन अ फ्यू डेज, मैं बीच में गया, उसको गड्ढा खोद दिया और वो गड्ढा टूटा उटा नहीं है, पानी वानी से नहीं टूटा है, तो 1 महीने बाद आऊंगा तो नमक रहेगा वहाँ पर। बीच पे गए, गड्ढा कर दिए, उस गड्ढे में पानी आया, फिर उसके बाद अब जैसे तुम मतलब समुद्र के किनारे गए, वहां पर तुम क्या किए? तो गड्ढा खोद दिया, गड्ढा वहां पे तुम बनाए, उस गड्ढे में पानी आया, पानी आने के बाद फिर तुमको इस बात को भी इंश्योर करना है कि वो पानी फिर प्रॉपर्ली सूख पाए, है ना? सूखने के बाद, है ना, तभी तो आपको सॉल्ट मिलेगा। अगर तुम ऐसे ही जहां तक तुम पानी आता है, अगर उसी जगह पे तुम मतलब है ना क्या किए, पिट बना दिए, तो वो तुम्हारे जाने के बाद फिर से तो पानी आएगा ही वहां पे। तुम क्या कोई ऐसा इंश्योरेंस किए कि वो पानी दोबारा से फिर उसको ना टच करे? ऐसा कुछ नहीं किए। फिर दोबारा पानी आएगा, फिर से वो भर जाएगा, फिर से वो भर जाएगा, और ऐसे करते करते कोई कितना भी बड़ा पिट बना दो तो वो भरता जाएगा, भरता जाएगा, फिर बालू आएगा उसमें भर जाएगा। तो ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। उसके लिए है ना इंटेंशनली ऐसा किया जाता है अरेंजमेंट कि पानी जो है वो थोड़े दूर तक जाए, और फिर उस पानी को क्या किया जाता है, तो बहुत सारे पिट्स में है ना कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर है ना जो मेन एंट्रेंस था उसको एंट्रेंस को कहीं ना कहीं क्लोज कर दिया जाता है। और जब ऐसा किया जाएगा तो अब पानी जो है वो जो कि इंटेंशनली एक तरफ ले जाया गया था, अब वहां से वो सूख चुका है। तो उसको दूर रखकर पानी डाल दो वहां से, बाल्टी से पानी कितना डालिएगा? आप इसको दूसरा भी तरीका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, कि वो पानी को है ना थोड़ा दूर में या थोड़ा नजदीक में, है ना, सी बीचेस से हल्का सा दूर में, तो वैसा ही कुछ होता है। आपको वो भी वीडियोस दिखला देंगे कि कैसे होता है। बट वो जो समुद्र के बीच पर आप जैसा सोच रहे हो वहाँ छोटा सा गड्ढा करके आ जाएगा, हो जाएगा, इतना आसान नहीं, ठीक है? मुझे लगी मैं कुछ करने में खा जाऊंगा। आप जब वहां से समुद्र में हम लोग उछल कूद करके जब घर को आते हैं तो रास्ते में अपने टांग को कभी चाट के देखना, है ना, ठीक है? सॉल्टी लगेगा। मैं हेल्थ प्रॉब्लम से फेस करूंगा। हाँ डेफिनेटली। अब यहाँ देखो थोड़ी होगा वो। हाँ डेफिनेटली, इसीलिए तो हम लोग नहीं ऐसा करते हैं ना। सो सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स मिक्स्ड इन इट, और इवन अलग अलग तरह के होते हैं। सो वन ऑफ दीज सॉल्ट्स इन द इज द कॉमन सॉल्ट। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन द शैलो पिट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर through evaporation. In a few days the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. फिगर 3.12 में आप देख सकते हैं, ठीक है? कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। और ये जो सॉल्ट है आपका, ये मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स है, ये जो है आपका क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स है, और इसमें फिर फर्दर प्यूरिफिकेशन करते हैं, और तब जाकर हम इसमें से कॉमन सॉल्ट निकालते हैं। ये देखिए
समुद्र है और यहाँ पे बहुत सारे पिट्स बनाए गए हैं, ठीक है। और इसमें ये जो है धीरे 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 आपको क्या सॉल्ट यहाँ पे हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं। अब ये सॉल्ट को प्यूरिफाई किया जाएगा, ठीक है। और जो जो कॉमन सॉल्ट है उसको निकाल कर, है ना, सॉल्ट दिखाया जा रहा है। हाँ हाँ। और ये देखो गड्ढे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ये भी सॉल्ट है। ये जो है आपको 1 2 3 4 5 6 गड्ढे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि इसमें पानी आके एक्युमुलेट हो और उसके बाद फिर वो पानी सूखे और सूखने के बाद फिर तो क्या जो मैं सोचा था तो वही तो हो रहा है। वही तो हो रहा है, बट यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ ऑप्शन क्रिएट करेगा जिसकी वजह से दोबारा से पानी आके, अगर बार बार पानी इसमें आता ही जाएगा तो फिर सूखने का टाइम इसको कैसे मिलेगा। बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है ना, उसको सूखने के लिए सूखने का टाइम तो मिलना चाहिए ना। अगर आप अपने शर्ट को कभी बारिश में आप डाल दोगे तो सूखने के लिए, तो ये तो बेवकूफ़ी है होगी ना, बारिश में आपका शर्ट सूख जाएगा। तो उसी तरह से पानी है, इवोपरेट होने के लिए उसको इवोपरेशन का मौका तो मिले। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर वहां पे है, वहां तक पानी आ ही जा रहा है, आता ही है, तो फिर अगर इवेपोरेशन का काम, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, वहां तक पानी आ ही जाता है और वहां तक अगर इसको, है ना, हम गड्ढा करके छोड़ भी दे उस वैसे गड्ढे से क्या फायदा। ऐसे मैं बोल रहा था ये इसके बुक के समझ में हिसाब आया? से, हाँ, हाँ। और ये बुक के हिसाब से ये इवेपोरेशन हमेशा होते जा रहा है ना, हमेशा होता है ना पानी के साथ। तो ओशन सब तक कैसे है, आज तक इवेपोरेट नहीं हो सकता। वाटर साइकिल नाम की एक चीज होती है, वाटर साइकिल नाम की एक चीज होती है, उसमें पानी, है ना, इवेपोरेट होता है, फिर ऊपर जाके वो क्या होता है, कंडेंस होता है, और फाइनली कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से, है ना, तो इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, और इस तरह से ये होता रहता है और इसी को वाटर साइकिल कहते हैं, जिसके बारे में भी आपको पहले पढ़ाया जा चुका है ना। बट क्या है ना कि चीजें होती हैं भूल जाने के लिए, है ना, पढ़ाई वढ़ाई तो बिल्कुल भूल जाने की होती है कि नहीं देवांश? 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ते हो? कौन से स्टैंडर्ड में? तुम 10th में पहुंच गए, तो तुम क्या पूछना चाह रहे हो? तुम क्या पूछना चाह रहे हो? तुम क्या पूछना चाह रहे हो कि हम 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़े थे आपको याद ही नहीं है जो आप पढ़े थे, तो आप हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं? यही तुम पूछना चाह रहे हो हमसे? अरे बताओ ना, क्या पूछना, क्या चाह रहे हो? क्वेश्चन पूछ रहा था ना। नहीं, तुम 10th की जो बात कर रहे थे, थोड़ा सा हमको समझाओ। क्यों गलती करते रहते हो? सुन लीजिए पहले, ये जो 1 मिनट, ठीक है। सो अब आगे पढ़ेंगे हम लोग यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, पार्ट 3 में।